और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पुंछ इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल से घिरे आतंकियों की मदद करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि ये दोनों लोग आतंकियों को खाना और सुरक्षा बल से जुड़ी जानकारियां उन तक पहुंचा रहे थे। गिरफ्तार किए जाने के बाद दोनों मददगारों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छिपे हुए आतंकियों के पास कितने हथियार हैं। पुंछ में पिछले 7 दिनों से आतंकियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ जारी है और अब तक इस मुठभेड़ में 9 जवान शहीद हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से पुंछ में यह एनकाउंटर लगातार जारी है, लेकिन अब आतंकियों के मददगारों को सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये वो मददगार थे जो आतंकियों तक सेना की जानकारी पहुंचा रहे थे, आतंकियों तक खाना पहुंचा रहे थे। यही वजह है कि पिछले 7 दिनों से आतंकी इन घने जंगलों में सरवाइव कर रहे हैं। देश के नौजवान शहीद हो चुके हैं इस एनकाउंटर में। पिछले 7 दिनों से लगातार आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ वहां पर चल रही है। तो आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से लगातार एनकाउंटर वहां पर चल रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 लोग वो थे जो आतंकियों को सेना से जुड़ी लगातार जानकारी वहां पर पहुंचा रहे थे, लेकिन अब इन दोनों को सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी पवन का जो इस एनकाउंटर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, रिफत भी बने हुए हमारे साथ। लेकिन पवन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। 7 दिन हो गए, एनकाउंटर चल रहा है। कल भी मैंने सवाल पूछा था कि आतंकियों के पास कितने हथियार हैं कि 7 दिन तक ये सरवाइव कर रहे हैं, और जिस तरह से हेलीकॉप्टर अब सर्च ऑपरेशन में लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ना आतंकियों की संख्या पता लग पा रही है और इनके पास कितना असला है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? चारों तरफ से घेरा लगाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां भी बुलाई गई हैं। पूरा एरिया सील कर लिया गया है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर का ये पूरा जंगल पड़ता है, जिस इलाकों में 3 जगह बदलकर आतंकियों ने हमला किया था। अब तीनों जगहों के ऊपर घेरा मजबूत किया गया है। 2 लोगों को पकड़ा गया है जो इनको शेल्टर मुहैया करवा रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, जिसमें खाने पीने का सामान था, और कई जानकारियाँ भी उनको पहुँचाई जा रही थी कि आखिर कितनी फ़ौज है, किस इलाके से फ़ौज आ रही है। तो उसकी भी पूछताछ हो रही है। उससे खुलासे हो सकते हैं कि आतंकियों की संख्या कितनी है और उनके पास कितना गोला बारूद है, क्योंकि जो जंगल है उसके भीतर नेचुरल केव्स हैं जिनको हाइड आउट बना लिया गया है, और आतंकियों की संख्या का पूरा पता अभी तक नहीं लग पा रहा है। लेकिन आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है। हैवी मशीन गन फायर कर रहे हैं, वो RPG राउंड फायर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद है और उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं जिससे वो हमला कर रहे हैं। और सीमा पार से पूरी तैयारी के साथ आतंकी पहुंचे हुए थे और उनको यहाँ पर लोकल जो लोग पकड़े गए हैं वो उनको खाना पहुंचा रहे थे, क्योंकि 7 दिन इसी इलाके में इतने से जंगल के भीतर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आतंकी जब भी मूव करते हैं तो अपने साथ बिस्कुट्स, पानी और ड्राई फ्रूट के अलावा कोई ज़्यादा सामान उनके पास नहीं होता है। वो 7 दिन का सामान लेकर नहीं चलते हैं। जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रही थी और इसी वजह से 7 दिन तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो अभी पूरे इलाके को घेरा गया है, 2 लोगों को पकड़ा गया है और माना जा रहा है कि उससे जो जानकारियां मिलेंगी उससे ऑपरेशन में और ज्यादा सहूलियत हो सकती है सुरक्षा बलों को। ठीक है, तो मुंहतोड़ जवाब जो है सेना की तरफ से यहां पर दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आतंकियों ने 2 बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया है। इस बार कायर आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पुलवामा में भी आतंकियों ने एक आदमी को अपनी गोली का निशाना बनाया। कुछ दिन पहले भी श्रीनगर में कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया था। इस बार भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्होंने श्रीनगर और पुलवामा में 2 लोगों की हत्या कर दी है। श्रीनगर में मारे गए शख्स का नाम अरविंद कुमार शाह है और वो बिहार का रहने वाला था। वहीं पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई है वो यूपी का रहने वाला था, जिसका नाम सगीर अहमद बताया गया है। इस महीने अब तक जम्मू कश्मीर में 9 लोग आतंकियों के हाथों मारे जा चुके हैं। बुज़दिली, कायरता आतंकियों की साफ तौर से यहां पर देखी जा रही है। किस तरह से आम लोगों को आतंकी निशाना बना रहे हैं, सेना को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, देश के जवानों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि बौखलाहट में वो बुज़दिली दिखा रहे हैं और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं रिफत अब्दुल्ला का। रिफत,
आम लोगों को निशाना आतंकियों की तरफ से बनाया जा रहा है। ये कश्मीरियत का कत्ल है। ये कश्मीरियत नहीं कहती है कि जो लोग यहां रोजगार की तलाश में आए हैं, जो लोग श्रीनगर में लोगों की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका कत्ल किया जाए। यह साफ तौर से कश्मीरियत का कत्ल है। आतंकियों की ये हरकत है, ये बुज़दिली के अलावा और इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए रवि, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से ये टारगेटेड किलिंग्स पिछले 3-4 महीने से बढ़ गई हैं, ये ज़रूर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चिंता का विषय है। और जो लोग जो हैं हो सकता है कि टारगेट पे हों, जिस तरीके से काफ़ी लोग आज तक टारगेट किलिंग्स के ज़रिए मारे गए, उनके लिए भी काफ़ी खौफ होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक साल में 30 अब हत्याएं की गई हैं, लेकिन पिछले इन दिनों में यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर आज तक 9 सिविलियन किलिंग्स की गई हैं, जिसमें ML बिंद्रू भी शामिल हैं, जिसमें सिख प्रिंसिपल भी शामिल हैं और जिसमें पासवान भी शामिल हैं जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है, गोलगप्पे बेचता था। और कल एक और शख्स जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी भी हत्या कर दी गई। पुलवामा में एक मजदूर था, कारपेंटर था, उसका ताल्लुक यूपी से था, उसकी हत्या कर दी गई। तो आखिर इसके पीछे क्या कुछ मंसूबा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? हालांकि ये चीज़ अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन कल जो 2 हत्या की गई अलग अलग जगहों पे, उसकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने कबूल नहीं की है। जैसा कि आपने कहा कि लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं और जिस तरीके से IGP ने कल कहा कि 9 एनकाउंटर हुए पिछले इतने दिनों में, 8 अक्टूबर से लेकर कल तक, तो उसमें 13 मिलिटेंट मारे गए। तो क्या उसका ये रिएक्शन है या कुछ और ऐसा समझा जा रहा है? तो आपको मालूम है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब 370 और 35 से हटाया गया तो ऐसी बातें लगातार होती रही कि बाहर के लोग आएंगे, ज़मीन खरीदेंगे। और जिस तरीके से इल्ज़ामात ये भी लगे कि डेमोग्राफी चेंज करने की एक कोशिश है, साजिश है, यही वजह है कि सरकार ने 370 और 35A हटाया। तो क्या उस चीज़ के हवाले से ये कोई अटैक्स हैं ताकि खौफ पैदा हो? ये बुज़दिली है, मुश्किल ये है, आतंकियों की कार्य